बहुत समय पहले उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और उसने एक फल भेंट में दिया। राजा ने विनम्रता से फल स्वीकार कर लिया। साधु ने हर दिन फल देना शुरू किया। कई महीनों बाद राजा को पता चला कि उन फलों के भीतर अनमोल रत्न है। साधु ने राजा से कहा, यदि आप मेरी सेवा करेंगे तो मैं आपको अमृतत्व का रहस्य सिखाऊंगा। साधु ने उन्हें श्मशान में लटके एक शव को लाने को कहा। विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे, इसलिए उन्होंने इस जोखिम भरे काम के लिए सहमति दी। राजा विक्रम ने श्मशान में जाकर पेड़ पर लटके शव बेताल को उतारा और उसे लेकर चल दिए। परंतु बेताल चालाक था। उसने कहा, यदि रास्ते में तुमने मुंह खोला तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। बेताल ने राजा को कहानियां सुनानी शुरू की। पहली कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा था जो सत्यवादी था। उसकी एक रानी थी जिसे एक दिन एक साधु ने अमरत्व का वरदान देने का दावा किया। साधु ने रानी को परीक्षा में डालने के लिए कुछ शर्तें रखीं। अब प्रश्न यह था, राजा ने उस साधु को क्या दंड दिया होगा? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने साधु को मृत्युदंड दिया होगा, क्योंकि वह रानी को धोखा दे रहा था। बेताल हंस पड़ा और वापस पेड़ पर उड़ गया। इस प्रकार राजा हर बार बेताल को पकड़ते और बेताल कहानियां सुनाता। हर कहानी में एक अनोखी समस्या और प्रश्न होता। राजा विक्रम अपने ज्ञान से हर प्रश्न का सही उत्तर देते, लेकिन शर्त के अनुसार बेताल हर बार पेड़ पर लौट जाता। अंतिम बार बेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें राजा से एक कठिन प्रश्न पूछा। जब राजा ने उत्तर दिया तो बेताल ने कहा, तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो। साधु वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक है जो तुम्हारा बलिदान देना चाहता है। मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसे हरा सको। बेताल ने उपाय बताया और विक्रम ने साधु को हराकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से जीत हासिल की। बेताल उनकी मित्रता और न्यायप्रियता से प्रसन्न हुआ और उन्हें अमर कहानीकार बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धिमानी और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है।